सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा के सामने एक छोटा सा शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। सत्संग करते समय संगत जी, मुझसे कोई भूल हो जाए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। संगत जी, गुरुपा हमारे इतने अच्छे हैं कि गुरुपा कहते हैं कि पुत्र, मैं तुमसे क्या ही मांगता हूँ, एक शुक्राना ही मांगता हूँ। तो गुरुपा ने हम संगत परिवार को, या कहूँ तो संगत जी, मुझे ही शुक्राना करने की एक छोटी सी सेवा दी हुई है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी सेवा पूरे दिल से लगन से निभाऊंगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, कुड़िए तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं तेरे बारे में ही सोचता रहता हूँ दिन रात। और तेरे बच्चों को भी मैंने ब्लेस कर दिया है, उनके कष्टों को भी काट रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे सब काम बनते चले जाएंगे। इन नवरात्रों में भी तुम्हें खुशी मिलेगी। और गुरुपा की आज्ञा से ही मैं सत्संग कर पाती हूँ संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना। अगर गुरुपा की इच्छा नहीं होगी संगत जी, तो मैं शुक्राना नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। लख लख बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है। गुरुपा कहते हैं, पुत्र, मैंने तेरे घर के चारों तरफ पहरा लगाया हुआ है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, कोई भी नेगेटिविटी तुम्हारे घर में नहीं घुस सकती। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और जो संगत जी, हमारे को कई बार ब्लैक मैजिक या वैसे मैसेजेस दिखते हैं सत्संग के, जिनको हम इग्नोर करके आगे चले जाते हैं, तो घर पर कहते हैं, पुत्र तुम उनको इग्नोर मत किया करो, उनको सुना करो, उसमें तुम्हारे लिए कोई ना कोई मैसेज होता है, जिससे वो तुम्हारे को सत्संग सुनवा के तुम्हारे को कष्ट को काट देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। बस कृपा ही कृपा ऐसे ही सभी संगत परिवार पर बरसती रहे, और साथ ही साथ गुरुपा हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहें, हमारा हाथ पकड़े रहें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और गुरुपा से हम यही हाथ जोड़कर विनती करते रहें और प्रार्थना करते रहें, और हमें गुरुपा को मानना है, उनसे कुछ मांगना नहीं है संगत जी, और बस शुक्राना करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और हमें मंत्र जाप करना है, मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की प्यारी बेटी गुरुपा के सामने एक छोटा सा शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि पुत्र, जब तुम सुबह उठते हो तो भी मेरे सामने अरदास किया करो, और रात को सोने से पहले भी अरदास किया करो कि आपने जो दिया सही दिया, और हमें कभी भी गुरुपा से शिकायत नहीं करनी है।
हमें जितना दिया है गुरुपा ने, हमें उसी में गुरुपा की रजा में खुश रहना चाहिए, क्योंकि गुरुपा कहते हैं पुत्र जो अस्पतालों में पड़े हैं या जो परेशान हैं उनको देखो, जो सड़कों पर हैं, तो हमें गरीबों की भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए संगत जी। तो गुरुपा कहते हैं कि बस तुम अपना सिर झुकाते हुए मेरी रजा में रहो और सब काम तुम्हारे बनते चले जाएंगे। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात संगत जी जो आज गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनते में बताई कि पुत्र तुम सत्संग सुनते हो, उसको बीच में अधूरा छोड़ के चले जाते हो, उससे तुम्हें पूरी ब्लेसिंग नहीं मिलती हैं, तुम्हारे कष्ट पूरी तरीके से फिर नहीं कट पाते। फिर तुम कहते हो गुरुपा पता नहीं हमारे काम क्यों नहीं हो रहे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा हमें बताने के लिए कि हम किसी वजह से अगर बीच में सत्संग छोड़ देते हैं या कोई आ जाता है तो हमें माफ़ कर दीजिए गुरुपा। हम पूरा सत्संग अच्छे से सुनेंगे। अगर हमने कोई सत्संग शुरू करा है तो हम उसे अंत तक सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे की भलाई के लिए मैं सब कर रहा हूँ। हाँ गुरुपा, अब बेटी 5th में आ गई है तो सोशल स्टडी साइंस वगैरह सब टफ हो गया है, मैथमेटिक्स, तो इसलिए गुरुपा ने उसकी ट्यूशन भी लगवा दी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और वो कल से जाने भी लगी है। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। बस गुरुपा आप ही उसके साथ रहना। तभी गुरुपा कहते हैं तभी तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, परेशान मत रहे, क्योंकि हमारे घर में तो संगत जी हमेशा ही गुरुपा का वास है, चारों तरफ पहरा भी लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इस छोटे सत्संग को हम यही विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। मैं गुरु जी की डॉटर चारू फरीदाबाद से उनका एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज जी कहते तेरे पुराने कष्ट, तेरे पुराने कर्म, पिछले जन्म के कर्म बहुत माड़े हैं पुत्र, तो शुक्राना करती जा, तेरे दिन बस अब अच्छे आने लगे हैं। बहुत सब्र कर रही हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा सब्र कर रही हूँ, पर अब बस टूट गया है सब्र का बांध। हर चीज़ हर रिश्ते से टूट गई हूँ और अब तो सच बजाऊं सत्संग कर रही हूँ लेकिन सत्संग सुनने का मन भी नहीं करता मेरा। और ज़्यादा इम्तिहान भी मेरे हिसाब से गुरु जी को नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा इम्तिहान लेते लेते इंसान का भगवान के ऊपर से भरोसा हटता नहीं है, लेकिन वो एक तरफ डगमगा जाता है कि हाँ नहीं लेना चाहिए भगवान को। करते हैं गुरुपा, डेफिनेटली करते हैं, बट बहुत ज़्यादा इम्तिहान ना लें गुरुपा मेरा प्लीज़। अभी मेरा बस हो गया है और मेरे से आगे नहीं झेल पा रहा, सो प्लीज़ इस इम्तिहान को यहीं रोकें। एंड बस वो कर्म कटवा रहे हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने माड़े कर्म है मेरे, लेकिन झेलने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा में निकालते तो हैं उन चीज़ों से और मुझे एहसास भी होता है। संगत जी क्या हुआ था, मेरे ऑनर जो थे अब्रॉड गए हुए थे 1 वीक के लिए। 7-8 डेज में आए हैं वो रिटर्न। कल ही वो आए, उनकी फ़्लाइट दिल्ली लैंड या फरीदाबाद लैंड हुई एंड इंस्टेंट वो घर से, बिकॉज़ मैंने कुछ बोल दिया उनको, तो वो तुरंत ऑफ़िस आ गए। अब मुझे बुरा भी लगा बट सिचुएशन वैसी हो गई, सो मेरे को ऐसा करना पड़ा। तो क्या हुआ संगत जी, मेरे पास थी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैश की एंड ऑल दो सारी। तो जब मैंने कैश काउंट करा एंड मैंने एक्चुअली कैश काउंट करा नहीं, बस मैं रखती गई। तो कल परसों जब मैंने कैश को समेटा था, मतलब जैसे नोट्स आए थे तो मैंने क्या किया था, ऐसे ही रख दिया था संगत जी। तो वो ना मतलब खिलरे पड़े थे, तो मैंने कल परसों ही उन सारे नोट्स को इकट्ठा करके एंड मैंने टाई अप किया एंड देन फिर वो थोड़े से संभल से गए। फिर मेरे को था कि मैं गिनूं, मतलब काउंट करूं उसको, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, शायद उसी दिन ही ये सॉल्व आउट हो जाती चीज़ें।
बट क्या हुआ कि टाइम नहीं मिला, सिचुएशन ऐसी रही कि मैं काउंट नहीं कर पाई, एंड देन मैंने फिर वो उसको टाइप करके बस छोड़ दिया, लॉकर में बंद करके मैं आ गई। क्या हुआ संगत जी, जब मैं सर को कैश काउंट कराने के लिए, सर ने बोला कैश का अमाउंट करते, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सर। तो सर को जब मैंने कैश दिया, तो क्या हुआ संगत जी, जब काउंट किया तो मेरी अमाउंट ज़्यादा बन रही थी जो मैंने जोड़ी हुई थी, और जो कैश था वो कम था, एंड मेरी मेरी वॉट लग गई संगत जी। मतलब मेरे को ऐसे लगा, एक तो उसमें से एक नकली नोट जैसा दिख रहा था, एक नोट मुझे पता नहीं चला, मैंने उस गड्डी में कस्टमर से ले लिया, मुझे क्लाइंट का पता नहीं चला कौन से क्लाइंट ने दिए हैं, क्योंकि सारे नोट्स इकट्ठे होके मैंने टाइप कर दिए। एंड बाद में एक तो ये प्रॉब्लम, ऊपर से फिर क्या हुआ संगत जी, एक और नोट निकल आया, तो फिर सर ने बोला, मैंने कहा सर ये तो आई थिंक चल जाएगा, फिर वो तो चला दिया, बट एक नोट में उसमें दिक्कत आ गई। तो मैंने सर को बोला ठीक है आप मेरी सैलरी में से डिडक्ट कर लेना अगर कुछ हो तो सर ने कहा कि बैंक में मैं देखे आया हूँ, होपफुली चल जाए, नहीं चलता तो फिर देखते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि काउंट करने लगे तो उसमें शॉर्ट आ गए पैसे, पैसे शॉर्ट आ गए संगत जी, और मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मतलब मेरी हवाइयाँ उड़ गई कि मैं पैसे कैसे रिटर्न करूंगी। मैंने तो एक एक पैसे को बहुत तरीके से रखा, हिसाब लिखा, सब कुछ करा, फिर ये कैसे कम कैसे होगा, वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब जो अमाउंट थी मेरे पास वो 3 to 4 लाख की थी, जो मैंने लॉकर में रखी थी, उसमें से 5,000 का शॉर्ट आ गया। तो वो सारे पैसे एंड 5,000 शॉर्ट हैं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, मेरी सैलरी से डिडक्ट में 500 रुपये, तो चलो एक बार मैं, मेरी गलती नहीं है, वो सर को भी पता है कि मेरी गलती नहीं है, नोट इतने सारे नोट में जब हम नोट गिनते हैं, जब गाड़ी आती है तो मुझे कैसे पता चलेगा नकली है कि असली, और मैं एक एक नोट को तो पूरा चेक नहीं करूंगी ना बंडल में से, तो चलो वो तो एक बात थी कि 500 रुपये मैं झेल भी जाऊंगी अगर मेरी सैलरी में से कटेंगे, बट 5,000 रुपये कैसे झेलूंगी, और वो भी मेरी बिना मिस्टेक के। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, जब कल परसों मैंने टाइप करे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे साथ जो एक दो लड़कियां थी उसने भी साथ साथ करवाया था, मुझे डर लग रहा था कहीं 100-200 रुपए इसने इधर उधर कर दी हो या गिर गए हो, उठा ली हो, पता नहीं होता ना संगत जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है। ऐसे मेरे को एकदम से धक्का भी लगा, जैसे गुरुपाद दिखा भी देते हैं कुछ चीज़, तो मेरे को ये डर लगा था कि इसमें 100-200 से शॉर्ट ना हो। सुबह ही सर का कॉल आ गया कि मैं आ जा रहा हूँ, तो मैं उसको गिनती उससे पहले ही सर आ गए थे। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा देखा जाएगा, 200 शॉर्ट भी आएंगे तो मैं अपने तरफ से दे दूंगी, यही मैंने सोचा था, या मैं सर को बोलूँगी आप कैमरा चेक कर लो, एंड कि कहीं गिर तो नहीं गया, जो भी वट एवर, बट कोई शॉर्ट नहीं आया वो 200 का। संगत जी इस चीज़ के लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, मैं गुरुपा से अरदास करी थी घर आके कि प्लीज़ गुरुपा शॉर्ट ना आए पैसे, शॉर्ट नहीं थे पैसे, बट चलो 500 रुपये की भी कोई बात नहीं संगत जी। उसके बाद जब 5,000 का हिसाब हो तो मेरा बहुत माथा खराब हो गया, मतलब मेरे को लंच करने का भी दिल नहीं कर रहा था, मेरे हलक से पानी तक नीचे नहीं जा रहा था, खाना तो बहुत दूर की बात है, पानी भी नहीं निगल पा रही थी मैं। उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि बहुत सारी पेमेंट्स थी उसमें, उन पेमेंट्स को मैं, जैसे हम लोग मेंटेन करते हैं कैश एंड यूपीआई, तो गुरुपा ने मुझे एक कस्टमर का ऐसे दिखा दिया, जैसे एकदम से हमें इंट्यूशन देते हैं ना, गुरुपा से इंट्यूशन दी उन्होंने मुझे कि यहाँ पे झूल है, कुछ तूने गलती करी है यहाँ पे। तो संगत जी क्या हुआ था, उनकी पेमेंट आई थी, मतलब उन्होंने फाइनेंस कराई थी गाड़ी, तो उनकी 90,000 की डीपी थी, जिसमें बाइक पे स्कीम था कैशबैक का 6,000 का, तो 90 में से उनको 84 की पेमेंट करनी थी। उस 84 में से उन्होंने 40 एंड 40 जो है वो यूपीआई कर दिए थे, बचे उनके 4,000 कैश, जो कि वैसे हमने पहले 10,000 का डिस्काउंट दिया था, बस किसी वजह से वो डिस्काउंट कैंसिल हो गया, तो 6,000 का डिस्काउंट दिया था, तो उनको 4,000 और देने थे। तो क्या हुआ संगत जी, उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि उनका क्रेडिट कार्ड स्वाइप नहीं हो रहा था किसी वजह से, मशीन में दिक्कत आ रही थी, कभी कार्ड में दिक्कत आ रही थी, तो फिर उन्होंने यूपीआई कैसे कैसे मंगा के करवाए। उसके बाद जब मैंने लास्ट में बोला सर 4,000 कैसे करेंगे, तो उन्होंने बोला कैश करेंगे। मुझसे ये गलती हो गई संगत जी, मैंने 4,000 लिखा और नीचे कैश लिख दिया बिना लिए उनसे, तो गुरुपा ने मुझे चीज़ दिखाई, तो मैंने एकदम से पकड़ लिया। जब मैंने सब कुछ हिसाब में लाया तो मुझे उसमें दो हिसाब गलत लगे, जैसे कि मैंने एक हेलमेट के पैसे लिखे हुए थे उसमें, जो कि यूपीआई आए थे, बट मैंने कैश में काउंट करे हुए थे, वो 700 हट गए, प्लस उसमें
मतलब जो शॉट आ रहा था वो 4700 अराउंड का आ रहा था, जिसमें से 700 के सिर्फ 4000 का आ रहा था। ऐसे मैंने मैच कर लिया संगत जी। गुरुपा ने मुझे वो शक्ति दी, वो अकल दी उस टाइम चलाने के लिए। वो 4000 का उसके बाद मैंने सर को बोला, सर प्लीज़ एक बार आप कैमरा चेक करो। ऐसा तो नहीं है कि उसने मुझे कैश नहीं दिया हाथ में और मैंने लिख के साइन कर दिए, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया? तो सर ने बोला पहले क्यों लिखे, इसलिए तो मैं बोलता हूँ। तो मैंने बोला सर को कि सर बहुत सारे कस्टमर्स थे एंड उस टाइम पे हैंडल करना मुश्किल हो गया था, हो सकता है मैंने जल्दबाजी में लिख दिया हो। तो सर ने कहा कि एक्चुअली सर ने दिमाग लगाया, सर ने यूपीआई चेक करा। सर ने यूपीआई चेक करके बोला एक 4000 की पेमेंट आई हुई है एंड संगत जी मेरा दिमाग एकदम से वो हो गया। मतलब मैंने फटाफट से ना मैंने कहा मैंने ना संगत जी एक चीज़ करी थी, सर के पीछे से जो कैश आ रहा था वो मैं लॉकर में रख रही थी, जो यूपीआई आ रहा था वो मैं क्या कर रही थी, क्योंकि सर के पास रिसीव नहीं हो रहे थे वो पैसे, उनको शो नहीं हो रहे थे क्योंकि वो अब्रॉड में थे, तो नेटवर्क वगैरह की वजह से उनको शो नहीं हो। तो सर ने मुझे बोला था कि स्क्रीनशॉट्स ले लेना, तो मैंने यही किया था। जो जो कस्टमर यूपीआई कर रहे थे मैंने उनके स्क्रीनशॉट्स बोला था मुझे आप सेंड करते जाओ। तो संगत जी मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ कि मैंने सबके स्क्रीनशॉट शेयर करवाए हैं अपने व्हाट्सएप पे और सर को सेंड भी करे हैं। मैंने फटाफट से उस कस्टमर का, मैंने उन कस्टमर को कॉल किया, उन्होंने पिक नहीं किया। मैंने कहा कि मैं मतलब एक कहते हैं ना हवा में तीर मारने वाली, मैं वो करके देखती हूँ। मैं कस्टमर से बोलूँगी सर आपने मुझे 4000 की पेमेंट तो करी ही नहीं। मैं उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया संगत जी एंड एकदम से ये चीज़ क्लिक हुई। तो मैंने सर को बोला, मैंने फटाफट उनका व्हाट्सएप खोला कस्टमर का, देखा तो उन्होंने मुझे 40,000 यूपीआई एंड 4000 जो मैं कैश लिखे हुए थे वो भी उन्होंने मुझे यूपीआई कर दिया। शायद वो कैश कैश कह रहे थे और फिर उन्होंने लास्ट में यूपीआई कर दिया था और मैंने यहाँ पे कैश लिखा हुआ था, वहाँ पे मिस्टेक हो गई संगत जी और यूपीआई था वो। फिर मैंने सर को दिखाया, मैंने कहा सर देखो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रही हूँ। तो 700 और 4000 का मैंने कहा सर मैंने आपको किया हुआ है, एक बार फिर भी आप देख लो। तो अभी यूपीआई मैच नहीं करवाई सर ने सारी की सारी, बट कैश मैच हो गया था फाइनली, और कैश मैच हो गया था और सर ने फिर उस अमाउंट पे ओके लिख के साइन कर दिए कि हाँ कैश मैच हो गया है। एंड फिर यूपीआई सर ने कहा कि कल बैठेंगे तब मैच करेंगे। वैसे मैंने सब सर को सारे स्क्रीनशॉट शेयर करे हुए हैं तो वो मेरे पास प्रूफ थे। और इस तरीके से गुरुपा ने मुझे उस सिचुएशन से निकाला एंड मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने उसमें कोई झोल नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। बट कहते हैं ना सिचुएशन में कभी कभी मैं तो डर गई थी संगत जी कि मैंने 1 रुपए का भी मतलब 1-1 रुपए का भी हिसाब रखा है और फिर कैसे शॉर्ट आ गए। तो वो मेरी गलती की वजह से मैंने यूपीआई भी उसमें लिख दिए, तो इस तरीके से शॉर्ट आ गए थे। एंड बस शुक्राना गुरुपा कि उस टाइम गुरुपा ने मुझे थोड़ी सी समझ दी, इंट्यूशन दी, तो मैंने उसी कस्टमर पे फोकस किया एंड वो सारा हिसाब समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुपा। मैं तो कह रही थी जब भी मैं लॉकर में पैसे रखती थी तो मैं बोलती थी जय गुरु जी, और जब मैं पैसे निकालती थी जय गुरु जी। जब सर जी को सर को गिनवाने के लिए निकली तब भी मैंने जय गुरु जी बोल के ही गिनवाए। तो मैंने कहा सर ये मतलब गुरुपा ये कैसे हो गया। बाद में थोड़ी देर के लिए परेशान हो गई संगत जी, आधे घंटे तो मेरे हलक से पानी भी नहीं नीचे जा रहा था। उसके बाद फिर मैंने जब हिसाब क्लियर हुआ, सर ने अपना साइन मारा वहाँ पे, उसके बाद थोड़ा सा शांत हो गई। लेकिन मुँह पे मेरे टेंशन थी कि मुझे कुछ घर की भी टेंशन है, कुछ वहाँ की हो गई। सुबह भी कोई बात हो गई थी, वो टेंशन हो गई, सारी टेंशन सर कह रहा है आज आपके मुँह पे बहुत टेंशन दिख रही है। मैंने बोला नहीं कुछ पर्सनल है। और फिर उसके बाद संगत जी मेरे खाना भी नहीं खाया गया, हालाँकि सब सॉर्ट आउट हो गया लेकिन मुझसे खाना नहीं खाया गया। मैंने 2 4 5 चम्मच खाई, दाल-चावल ले गई थी, मैंने पानी पिया, चाय मँगाई, मैंने कहा बोले चाय मँगा दो। मैं थोड़ी-सी परेशान सी हो गई उस टाइम, सब कुछ क्लियर हो गया फिर भी मैं वो उस टाइम जो डर होता है ना, सर ने कहा होना चाहिए, टेंशन होनी बहुत ज़रूरी है आपको, तभी आप कुछ कर पाओगे लाइफ़ में। बस इसी तरीके से गुरुपा ने मेरी हेल्प की, मुझे बताया कि मैं गलत नहीं थी तो गुरुपा मेरे साथ थे। थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना आपका, बहुत-बहुत शुक्राना। आंटी जी प्लीज़ सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। गुरुपा आपको भी बहुत-बहुत ब्लेस करे, सारी संगत जी को भी बहुत-बहुत ब्लेस करे। थैंक यू आंटी जी, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।